हमारे ए बी क्या है बाबू, तो वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, वस्तु की, माने ए बी वस्तु की ऊंचाई है। और यह कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, तो हमको सिद्ध करनी है कि लेंस के फॉर्मूला में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, जहाँ f बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर वस्तु की दूरी। तो यहाँ चिन्ह परिपाटी से बताया गया है कि अगर उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो तो सभी चीज प्लस में होता है, सिर्फ उसकी वस्तु की दूरी क्या होता है, माइनस में। क्योंकि वस्तु की दूरी अगर कोई भी मिरर हो या लेंस हो, अगर परिपाटी से अगर बाएं की तरफ है तो वह माइनस में होता है, और दाएं के तरफ होता है तो प्लस में। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, और इसके सामने वस्तु है हमारा ए बी। तो यहाँ ओ से जो बी तक की दूरी है यह हमारा होगी वस्तु की दूरी या चाहे बिंब की दूरी। और जो यहाँ ओसी है वह हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, और इसी की लंबाई को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। मतलब ओसी हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या। फिर ओ एफ, तो यहाँ हमारा ओ एफ क्या होगा, तो फोकस दूरी, चूंकि एफ अगर यहाँ से कोई किरणें परावर्तित होती है तो इसके लिए यह मुख्य फोकस है। बताया गया है कि दर्पण में फोकस दूरी या मुख्य फोकस या वक्रता केंद्र एक एक होता है, लेकिन जब वह लेंस की बात होती है तो वह सब चीज कितने कितने हो जाते हैं, दो दो। इसीलिए देख रहे हैं वस्तु की ऊंचाई अगर ए बी है तो इसका प्रतिबिंब क्या बना है, डी ई। ऐसा समझ में। फिर इधर मुख्य फोकस हमारा मुख्य फोकस दूरी है ओ एफ, तो इधर भी फोकस दूरी क्या है, ओ एफ। लेकिन यहाँ जब फोकस दूरी है यह तो आगे की तरफ है, मतलब अगर यह फोकस दूरी की बात होता तो यह निगेटिव होता, अगर यह फोकस दूरी की बात हो रहा है तो पॉजिटिव। किससे, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी बोलता है कि अगर कोई भी लेंस हो उसकी बाएं तरफ अगर जितने भी वैल्यू होते हैं वह सब किसमें होते हैं, निगेटिव में। अगर वही चीज दाएं तरफ चले जाते हैं तो हर चीज किसमें हो जाते हैं, पॉजिटिव। है समझ में। अब आगे की तरफ देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि चित्र में ए बी वस्तु या बिंब की ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई है, और डी ई प्रति बिंब की ऊंचाई है, ऊंचाई है। इसीलिए जो हमारा OB होगा वह तो वस्तु की दूरी होगा। किसकी दूरी होगा, वस्तु की दूरी। यह किस तरफ है, बाएं तरफ, तो इसकी दूरी किसमें हो जाएगा, ऋणात्मक में। समझ में। फिर अब उधर की बात करते हैं तो OF हो जाएगा हमारा फोकस दूरी, अब वह दाईं तरफ है तो यह किसमें होगा, पॉजिटिव। समझ में। फिर उधर देखते हैं OE, तो OE उधर के लिए हमारा हो जाता है प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस। क्यों प्लस भी, चूंकि किधर है, दाईं तरफ। ऐसे भी जानते हैं कि उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी ही ऋणात्मक होती है, बाकी चीज क्या होता है, धनात्मक। अब यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज AOB में किसमें चलते हैं लोग, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज अब उधर की तरफ चल रहे हैं ODE में। किसमें, ODE में। तो देखते हैं बाबू कि कोण AOB, कोण AOB इक्वल टू होगा कोण DOE। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने का कोण है। अब यहाँ बात करते हैं एंगल ABO, तो इक्वल टू होगा एंगल DEO, चूंकि समकोण है। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तब दो त्रिभुज AOB समरूप होता है AAA कसौटी से। मतलब कोण कोण कसौटी से दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप। आज जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं
तो उनकी भुजा क्या होती है, समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती उसकी भुजा होती है। तो इसमें कौन भुजा है बाबू, ए बी, तो ए बी बटा उसकी कौन सी भुजा है, डी ई, चूंकि दोनों की ऊंचाई की बात हो रही है। फिर इधर का आधार लेते हैं, तो इधर का आधार क्या है, ओ बी, और उधर का आधार क्या है बाबू, ओ ई। आप इसको लिख सकते हैं, चूंकि भुजा समानुपाती होती है, भुजा समानुपाती होती है, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। फिर उधर के त्रिभुज में चलते हैं, जो ग्रीन वाला से डिनोट किया गया है कि त्रिभुज ओ सी एफ तथा त्रिभुज एफ ई डी में। तो फिर इसमें भी देखेंगे तो एंगल सी एफ ओ या एंगल ओ एफ सी इक्वल टू होगा एंगल डी एफ ई, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है। फिर बात करते हैं एंगल सी ओ एफ के इक्वल होगा डी ई एफ, चूंकि 90 डिग्री है। फिर दो कोण आपस में बराबर, तो त्रिभुज ओ सी एफ समरूप होगा त्रिभुज एफ ई डी ए कसौटी से। आज जब दो त्रिभुज समरूप होगा तब भुजा उसकी क्या होगी, समानुपाती। तो इसकी भुजा की अगर बात करते हैं तो CO इसका बटा हो जाएगा DE। आज जब इसकी आधार की बात करते हैं तो OF बटा हो जाएगा EF। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो आप देख रहे हैं समीकरण 1 क्या है, AB बटा DE। तो जितनी AB के डिस्टेंस है उसकी किरणें सेम जहां गई है CO पर, यह दोनों का हाइट तो आपस में इक्वल होगा। क्यों, यहीं से ना इसकी किरणें परावर्तित होके D बिंदु तक आई है और उसका प्रतिबिंब क्या बना दी है, DE। किसका, AB वस्तु का। तब यहाँ आगे की तरफ देखते हैं कि समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2 से, बिकॉज कि AB का हाइट इक्वल होगा किसकी हाइट का बनी, OC के। अब आगे की तरफ देखते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो LHS और LHS इक्वल हो जाता है तो RHS इक्वल होगा। तो इसका RHS क्या है बाबू, OB बटा OE। इसका RHS क्या है, OF बटा EF। अब यहाँ आते हैं OB। तो OB के लिए तो हमको पता है कि OB क्या है हमारा बाबू, वस्तु की दूरी, ये पता है OB। अब OE के पास आते हैं तो OE भी पता है, क्या चीज, प्रतिबिंब की दूरी। यह दोनों हमको क्या है, फाइंड आउट है। अब आते हैं OF के पास, तो OF भी पता है, क्या है हमारा OF बाबू, तो फोकस दूरी, ये भी पता है। अब आते हैं किसके पास हम, तो EF के पास। तो EF देखते हैं, तो EF क्या है ये चीज हमको पता नहीं है। तो अब EF के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि OF प्लस FE इक्वल टू OE। तो जब हमको FE निकालनी है तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो OE माइनस हो जाएगा OF। यानी FE के जगह या EF के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, OE। यानी OB बटा OE इक्वल टू OF बटा EF। तो EF के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, OE माइनस OF। अब चिन्ह परिपाटी से उसका मान अप रखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि OB, तो OB हमारा कितना है बाबू, माइनस U अपॉन OE। तो OE के मान कितना है बाबू, सिर्फ V। अब आते हैं OF, तो OF के मान कितना है बाबू, F अपॉन, अब आते हैं OE, तो OE के मान कितना है, V घटाओ। अब आते हैं OF, तो OF के मान कितना है, F। अब इसको करस्पॉन्डिंग गुना करते हैं, तब V से F में करेंगे तो VF, इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और दोनों में किससे गुना कर दिए बाबू, U से U से। समझ में। अब इसको बुलाते हैं, माइनस में है इधर आएगा तो, या अगर VF है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक इक्वल टू माइनस UV प्लस UF बटा VF। वाई
तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग, तो फिर VF है कम VF आ जाएगा। अब यहाँ पहले के इक्वली करते हैं तो एक इक्वल टू इसमें भी u है और इसमें भी क्या है u है, तो u कॉमन, तो क्या यहाँ बचता है माइनस v, तो इसके अपॉन vf, फिर यहाँ बचता है f और इसके अपॉन vf, तो यहाँ f से f कैंसिल हो जाता है, v से v कैंसिल हो जाता है, u मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/u बराबर -1/f प्लस 1/v। आप यहाँ माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, और यह प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही इसी को बोला जाता है कौन सी फॉर्मूला बाबू, तो लेंस का सूत्र। किसका सूत्र, जहाँ f किसको डिनोट करता है, तो फोकस दूरी को, अब v किसको डिनोट करता है, प्रतिबिंब की दूरी को, और u किसको डिनोट करता है, वस्तु की दूरी को या बिंब की दूरी को। ऐसा समझ में, तो यह किसकी फॉर्मूला थी, तो लेंस की, वो भी किस लेंस के सहायता से, तो उत्तल लेंस की सहायता से।